हेलो बच्चों। तो आज हम जिस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं वो चैप्टर 9 है, साइंस क्लास फोर्थ का। ठीक है, तो आज हम 9 चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इसके फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और इसे लाइक कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं इसके, तो शुरू करते हैं। वाटर विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। क्या बोला जाता है उसको? पोर्टेबल वाटर, POTABLE, ठीक है, पोर्टेबल वाटर। समझ में आ गया? जिस पानी को आप पी सकते हैं उसको आप पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्राउंड वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट कंटेन्स। ये क्या कंटेन रखता है? डर्ट एंड जम्स। क्या कंटेन रखता है? DIRTS, डर्ट एंड जम्स, GERMS। ठीक है, तो उसमें डर्ट होती है और जम्स होते हैं, इस वजह से वो इतना ज़्यादा पीने योग्य नहीं होता। ठीक है, तो क्या है नंबर थर्ड? क्या है? रिमूव डस्ट फ्रॉम वाटर। तो कैसे रिमूव कर सकते हैं हम उसको? फिल्ट्रेशन के द्वारा। ठीक है, FIL, फिल, ट्रे, TRA, फिल्ट्रेशन, TION। क्लियर हो गया? तो फिल्ट्रेशन के द्वारा उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन फोर्थ, एंड किल जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। तो क्या होगा इसका? बॉइलिंग एंड क्लोराइजेशन। क्लोरिनेशन से क्या कर सकते हैं इसको हम? मतलब इसको कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिख देंगे इसको हम? बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग। ठीक है, क्लोरीन की स्पेलिंग काफ़ी बड़ी होती है, तो एक बार मैं लिख देती हूँ। CHLO, क्लोरीनेशन। ठीक है, क्लोरीनेशन। क्लियर हो गया? क्लोरीनेशन। ठीक है, आगे क्या है? वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन। कहाँ पे स्टोर करना चाहिए? क्लीन एंड कवर्ड अटेंसिल्स। ठीक है, यूटेंसिल्स। ठीक है, तो क्या है आपका ये? क्लीन, CLEAN, एक तो साफ होना चाहिए, एंड कवर्ड, क्लियर, ढका हुआ होना चाहिए, COVERED। ठीक है, कवर्ड यूटेंसिल्स। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ट्रू फॉल्स करते हैं। राइट ट्रू फॉल्स फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो शुरू करते हैं। वी शुड ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन कवर्ड क्लीन कंटेनर। बिल्कुल, हमें स्टोर करना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर को कवर्ड क्लीन कंटेनर। तो ये क्या आपका? ट्रू है। ठीक है, आगे, वी कैन ड्रिंक वाटर दैट हैज़ बीन स्टोर्ड फॉर मैनी डेज। क्या हम उसको ड्रिंक कर सकते हैं जो बहुत टाइम से स्टोर है? नहीं, ये क्या आपका? फॉल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड, वी नीड टू प्यूरिफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। बिल्कुल, हमें उसको प्यूरिफाई करने की ज़रूरत है उसको पीने से पहले। तो क्या है आपका ये? ट्रू। क्लियर। वी कैन अलाउ वाटर टू स्टेगनेट अराउंड आवर हाउस। तो ये भी क्या आपका? ट्रू। ठीक है, वी कैन अलाउ, ये फॉल्स नहीं होना चाहिए। वी कैन अलाउ वाटर टू स्टेगनेट अराउंड आवर हाउस। ठीक है, तो ये क्या है आपका? फॉल्स है। ठीक है, नहीं होना चाहिए, वही तो, वहाँ पे इकट्ठा थोड़ी ना होने देना चाहिए, वही तो। अच्छा, लास्ट है इसमें, वी शुड यूज़ लैडल टू टेक आउट वाटर फ्रॉम कंटेनर। तो ये क्या आपका? ट्रू। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं ये। ओके, इसके बाद में है करेक्ट द, ये आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी। जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर मे बी किल्ड बाय क्लोरीनेशन। ठीक है, जब आप वाटर में क्लोरीन डालते हैं तो उससे क्या है कि आपके जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है? बाय ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर वन मे गेट डिक्रीज लाइक जॉन्डिस। क्या डिक्रीज कर देता है वो? जॉन्डिस। क्लियर? ओके, इसके बाद में डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अनक्लीन वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। तो फिल्टर करके उनको रिमूव किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है? क्वेश्चन फोर्थ है, आवर बॉडी रिक्वायर्स एंड यूजेस वाटर फॉर डाइजेशन ऑफ फूड।
ठीक है, तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है हमारे। ठीक है, तो पार्ट डी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देख लेते हैं पार्ट डी को। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, स्टेट द मीनिंग ऑफ टर्म्स पोर्टेबल वाटर। तो हमें पोर्टेबल वाटर की हमें मीनिंग बताना है। वाटर विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। जो कि ड्रिंकिंग के लिए आपके पीने के योग्य होता है वही आपका पोर्टेबल वाटर होता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन टू क्या कह रहा है, नेम एनी टू डिसीज दैट कैन बी केस्ड बाय ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर। तो कौन से डिसीज हो जाते हैं उससे, टू डिसीज दैट कैन बी केस्ड बाय ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर। और वो एक तो डायरिया है और दूसरा कोलेरा। ठीक है, तो ये दो आपके डिसीज़ हैं अनक्लीन वाटर पीने से। ठीक है, नेम द डिसीज़ विच आर स्प्रेड बाय मॉस्किटो। तो क्या है, मलेरिया एंड डेंगू। तो डेंगू बोल सकते हैं, तो ये क्या है आपके उससे फैलते हैं ये आपके मॉस्किटो से। ठीक है, उसके बाद में हाउ डज बॉइलिंग हेल्प इन मेकिंग वाटर सेफर फॉर ड्रिंकिंग। बॉइलिंग किल द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। क्या होता है, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो क्या कर देता है, जो भी जर्म्स होते हैं उनको वो किल कर देता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में हम्म तो क्या है ये था, स्टेट एनी टू वेज टू सेफ हैंडलिंग ड्रिंकिंग वाटर। टू वेज टू सेफ हैंडलिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो क्या है, वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर। जो वाटर है वो हमेशा स्टोर होना चाहिए क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स। वी शुड नेवर डिप आवर हैंड इन वाटर विच इज़ स्टोर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। तो उसमें हमें हाथ वगैरह नहीं देने चाहिए अगर उसमें क्या बोलते हैं अगर पानी अगर उसमें स्टोर होता है तो उसमें हमें हाथ वाथ नहीं देने चाहिए। ठीक है, अच्छा ये वाले क्वेश्चन रह गए थे, इसको भी कंप्लीट करा देती हूँ। ये क्वेश्चन रह गया ना फोर्थ, हाउ डज बॉइलिंग हेल्प इन मेकिंग वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो बॉइलिंग किल द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। तो किल कर देती है जर्म्स को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, नेम टू। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है ये, नेम टू मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो टू मेथड कौन से हैं आपके, फर्स्ट है आपका बॉइलिंग और दूसरा क्या है, क्लोरिनेशन। ठीक है, तो ये आपके ये हैं। ठीक है, सिक्स्थ में आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, स्टेट एनी टू वेज ऑफ सेफ हैंडलिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। मैं एक बार फिर से करा देती हूँ। तो क्या है, टू वेज ऑफ सेफ हैंडलिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर आर, वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर। ठीक है, पानी कवर्ड कंटेनर में होना चाहिए। दूसरा क्या है, वी शुड नेवर डिप आवर हैंड इन वाटर विच इज स्टोर्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक है, तो जैसे मान लो घड़ा वगैरह होता है या फिर कोई कंटेनर होता है तो उसमें अपना हाथ नहीं देना चाहिए, क्या कि हाथ के जो जर्म्स होते हैं वो पानी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, ओके, तो अब पार्ट ई करते हैं इसका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वन क्या कहता है, वाई शुड वाटर बी प्यूरिफाइड बिफोर ड्रिंकिंग। तो उसको प्यूरिफाई क्यों करना चाहिए पीने से पहले। तो वाटर शुड बी प्यूरिफाई बिफोर ड्रिंकिंग बिकॉज इट मे कंटेन जर्म्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, तो उसको इसलिए प्यूरिफाई करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, जर्म्स एंड डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन टू क्या कह रहा है, व्हाट इज क्लोरिनेशन, हाउ डज इट प्यूरिफाई वाटर। कि क्लोरिनेशन होता क्या है और ये पानी को किस तरीके से साफ करता है। तो क्या होता है क्लोरिनेशन, एडिंग अ करेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन इन टू द वाटर इज कॉल्ड क्लोरिनेशन। ठीक है, स्मॉल बहुत छोटी सी मात्रा में, कम मात्रा में पानी के अंदर क्लोरीन मिला दी जाती है। दिस किल जर्म्स एंड मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, तो ये किल करती है जर्म्स को और पीने योग्य बनाती है पानी को। ठीक है, सॉरी। तो क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, वाई इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन नॉट completely sufficient for making water fit for drinking। The traditional method of filtration not completely sufficient for making water fit for drinking because it does not kill germs in water। ठीक है, जो प्रेजेंट होते हैं वो उनको किल नहीं कर पाते, तो ये इतना ज़्यादा ट्रेडिशनल जो होते हैं वो नहीं होते। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमारे जो बुज़ुर्ग जो बड़े बूढ़े जो होते थे, पूर्वज जिन्हें आप बोल जो हैं, वो पहले जो पानी जो होता था वो कांसे के जो बर्तन होते हैं ना, कांसे के जो बर्तन होते थे उनमें पीते थे। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, जो वो जो पानी, आजकल तो इसी चीज़ को दोबारा से स्टार्ट कर दिया है
और उसमें पानी दोबारा से स्टार्ट कर दिया पीना, ठीक है? तो उनमें जब पानी पीते हैं तो वो जर्म्स को किल कर देता है और वो पानी को बिल्कुल मतलब शुद्ध बना देता है और उसके जो उसमें जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वाटर के अंदर आ जाते हैं और हमारी बीमारियों को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है? और ये दोबारा से स्टार्ट हो गया ये। तो पहले वेस्टर्न कल्चर की तरफ जब हम ज़्यादा दौड़ने लगते हैं तो उससे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फिर दोबारा से हमें अपने पूर्वजों की तरफ ही लौटना पड़ता है, ठीक है? तो उसमें शुरू से ही ये चीज़ें उसमें पी जाती थी, काँसे के बर्तन यूज़ किए जाते थे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th, why should we not allow water to stagnate around our house? We should not allow water to stagnate around the house because it is the breeding place for mosquito. क्योंकि वहाँ पर क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉस्किटो क्या है पैदा हो जाते हैं जब पानी खड़ा रहता है। तो उससे क्या हो जाता है कि पानी वहाँ पर मॉस्किटो काफ़ी ज़्यादा मतलब पैदा हो जाते हैं, ठीक है? जो वो हम ही को काटने के लिए आते हैं रात को जब हम सोते हैं तो, ठीक है? तो इस वजह से वहाँ पर पानी नहीं इकट्ठा नहीं रहने देना चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5th देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, स्टेट 2 ways that can be used to prevent breeding of mosquitoes in room coolers. तो आंसर में क्या है? 2 ways that can be used to prevent breeding of mosquitoes in room cooler are we should change water in room cooler after 3 to 4 days. ठीक है? तो 3 से 4 दिन में पानी को चेंज कर देना चाहिए। अब तो खैर कोई कूलर वगैरह कोई बहुत कम ही यूज़ करते हैं, मैक्सिमम एसी यूज़ करते हैं सभी, ठीक है? तो पहले कूलर यूज़ किया करते थे तो उसमें क्या है कि 3 से 4 दिन हो जाएँ तो उसके पानी को बदल देना चाहिए, ठीक है? उसके बाद में क्या है, व्हेन वाटर कैन नॉट बी चेंज्ड देन 2 स्पून ऑफ केरोसिन शुड बी पुट इनटू। अगर आप पानी नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो उसमें कुछ बूँदें उसमें जो है वो केरोसिन की डाल देनी चाहिए। उससे भी क्या है कि मच्छर नहीं होते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? तो आपका ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया हो कुछ तो इस वीडियो को फिर दोबारा से एक बार देखिएगा, ज़रूर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? गुड बाय।